तो इंडिया 3 विकेटें लेने में कामयाब हो गया है। लीड ज़ाहिर है कि श्रिंक हुई है और अब 62 पे 3 विकेटें गिरी हैं और अभी जो लीड ऊपर रह गई है इंडिया की वो 36 रन्स की है और 36 रन्स उतरते-उतरते अगर एक आधी 2 विकेटें और ले लें तो फिर ग्रिप दोबारा बन सकती है मैच पे। अभी भी नॉट बैड, दे आर डूइंग गुड और जो ग्रिप इन्होंने लूज़ की है उसको थोड़ा-सा रीगेन करने में कामयाब हो गए हैं। जैसे आपसे बोला था ये लीड उतरते साउथ अफ्रीका की 4 से 5 विकेटें गिर जाएँगी। ये आपसे अभी बोला था पिछली वीडियो में। तो 4 से 5 विकेटें होपफुली गिर जाएँगी जब तक ये लीड उतरेगी और फिर ऊपर देखो कितने रन्स चढ़ते हैं। तो टारगेट कोशिश करनी चाहिए इंडिया को कि बिलो 100 ही मिले। 100 से नीचे का टारगेट मिलेगा, दे विल फील कंफर्टेबल और वैसे तो देखें 0 पे 6 आउट हुए हैं। कॉन्फिडेंस लेवल जो है उस पे काफ़ी टेंट लगता है। बट वी नो कि आप 0 पे 5-5, 6-6 आउट रोज़-रोज़ तो नहीं होने। साउथ अफ्रीका के भी 55 पे आउट हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप वो अगली इनिंग में भी 55 पे ही आउट हो जाएँ। तो कोशिश इनको ये करनी चाहिए कि कम से कम टोटल मैक्सिमम ये 100 के पार तो जान ही ना दे टारगेट। एनीवेज 23 विकेट्स हैव फॉलन इन अ डे और had this happen somewhere in India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, so ICC would have given the the negative remarks about the pitch, demerits points and all that. लेकिन यहाँ पे अब 23 विकेटें गिरी हैं, अपनी गलती से बैट्समैन आउट हुए हैं या whatever the reason is, the bottom line is 23 wickets have fallen. So let's see if somebody is going to raise any question or not. तो जी मोहसिन अली साहब, आप क्या समझते हैं जो 3 विकेटें दोबारा लेने में कामयाब हो गया इंडिया, तो जिस तरह की बैटिंग में इन्होंने जौहर दिखाए हैं माशाल्लाह से 153 पे 4 के बाद 153 पे ही सारे आउट हो गए हैं, तो उसके बाद थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस इन्होंने गेन किया है और ग्रिप थोड़ी-सी मज़ीद मज़बूत की है अपनी इन्होंने, या आप समझते हैं कि नहीं अभी इवन स्टीवन है काम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। देखिए ये 2011 में हुआ था लास्ट टाइम, पर वो डे 2 था, न्यूलैंड्स ही था, केप टाउन, जब एक दिन में 23 विकेटें गिरी थी, लेकिन वो दूसरे दिन गिरी थी। तो आज 270 रन बने हैं रिजवान हैदर साहब और 75 ओवर हुए हैं और 23 विकेटें गिरी हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि देखिए मैं पिच को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन चले आर्ट है, जो भी है, डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर यही पिच इंडिया ने या बांग्लादेश या श्रीलंका, हमारी तो औकात ही नहीं है, ना हमारी हिम्मत है, ना हमारी जुर्रत है, हम तो गुलाम थे हैं और रहेंगे और टट्टू चेयरमैन हमारे आते रहे और आते रहेंगे। लेकिन देखिए 75 ओवरों में 23 विकेटें, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और अभी भी मकरम को अगर आउट उस वक्त दे देता, अंपायर कॉल ना होती, ये जिम्बाब्वेन अंपायर, तो शायद इस वक्त आधी टीम से ज्यादा, और ये अभी ये डेविड भी बचा है, गिल और जायसवाल के दरमियान में कैच गिर गया, वो स्टब्स बचता रहा बार बार। तो देखें पिच में तो मसला है या नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस और वो बहुत सारे आंखें जो है यूं करके खौफनाक उठती। बदकिस्मती ये है कि अपने इंडियंस वो जनाब डिफेंड करते हैं इस तरह की पिचों को कि नहीं हमारे यहाँ जो है ना, हालांकि आपके यहाँ स्पिन ट्रैक बनते हैं, रैंक टर्नर नहीं बनते, इसके बावजूद बांग्लादेश में बनते हैं रैंक टर्नर, फिर भी कुछ लोग जो है वो माजरत ख्वाना रवैया रखते हैं, वो ऐसे गुलाम बन जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। टेक्निकली 2 दिन में टेस्ट खत्म हो जाएगा, ये मेरिकल होगा अगर 3 दिन में टेस्ट चला गया, मेरिकल यानी बारिश सारा मिल मिला के हो, अदरवाइज आई डोंट फील लाइक इट विल एंटर द थर्ड डे। 36 पे बहुत अच्छा मकरम खेल रहा है, 62 पे 3 आउट है, 17 ओवर खेल चुके हैं, कहा 23.2 ओवर थे और कहा 17 ओवर ये सरवाइव कर गए हैं। ठीक है 3 विकेटें गिरी हैं, लेकिन रिजवान साहब बड़ा अच्छा लगा कोहली और टीम इंडिया ने जिस तरह गले मिलके अलगर को सेंड ऑफ किया, सी ऑफ किया, इट वाज नाइस प्लीजिंग जेस्चर। बट मकरम की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए, सिर्फ 36 रन रहते हैं। बात तो आपकी ठीक है कि अगर 5 विकेटें गिर जाएं, आधे रन, देखिए मैंने अगर आपको याद हो वनडे के बाद कहा था ये टोनी जो है इसकी टेक्निक में बड़ा फ्लॉ है, ये टेस्ट जब आएंगे आपको लग पता जाएगा। उस वक्त भी कुछ दोस्त हवा में लग गए थे जाके। एनीवेज ये बदकिस्मती होती है कि वंदे जैसे वो आशा पोगले साहब ने कहा कि मैं तस्वीर बना लेता, अपने ग्रैंडसन को दिखाता कि 5 फील्डर बाउंड्री में लगा के दिस इज द ओनली वे ही कैन स्टॉप मी,
और कोई तरीका नहीं। तो भाईजान बात यह है कि इंडिया ने बड़ी ग्रिप बना के ढीली छोड़ी। अभी देखिए सिर्फ 36 रन है, मकरम घेर रहा है, और ये जेन में रखें, ये डेविड है, इसके बाद भी ये जो येंसन वेंसन है ये कोई फुदू नहीं है, मतलब है कि आएंगे और आते ही चले जाएंगे। तो इन्हें बहुत 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 अच्छा खेलना पड़ेगा। तो गाइस कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकंड टेस्ट, और साउथ अफ्रीका की सेकंड इनिंग में 62 रन्स बनाए हैं और 3 विकेटें गिर चुकी हैं, और पहला दिन ख़त्म हो गया है। 23 विकेटें आई हैं आज के दिन, और अच्छी गेंदबाजी की है 36 रन से। हालांकि इंडिया अभी भी लीड कर रहा है, और मैच जो है ऑलमोस्ट दिख रहा है कि इंडिया ये आसानी से जीत सकता है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। इनकी जो विकेटें हैं, सुबह आते ही रिजवान साहब आपको विकेटें चाहिए। देखिए अभी इनका विकेट कीपर रहता है, फिर माइकल केल वेलिंगटन, वही क्या है वो, और फिर जेमिसन रहता है, जैनसन रहता है। ये दोनों बहुत अच्छे हैं और ये दो खेल रहे हैं। समहाउ इंडिया को ये बिल्कुल आपने 100 रन भी मेरे नजदीक काफी लग पसीना आएगा अगर 100 की लीड हो गई। तो मेरा ख्याल है इंडिया नीड टू कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्ट देम बाय 50-60 मोर रन, यानी टोटल जो है 98 या 150 के 150-160 तक रोक ले इंडिया। जी, तो 23 विकेट्स हैव फॉलन इन अ डे। इट हैपेंस वेरी रेयर। और अगर तो मैच पिंडी में हो तो 5 दिन में भी नहीं गिरती इतनी। तो मैच पिंडी में नहीं है, मैच केप टाउन में। तो केप टाउन में मैच है, तो 15 सेशन का मैच ऐसा लग रहा है कि 5 सेशन भी टपा जाए तो बड़ी बात है। 5 सेशन भी अगर टपा गए तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि 3 सेशन में 23 आ गई हैं, और उस हिसाब से आप जाएं। और 2 क्रीज पे मौजूद है, और एक उसके अलावा जो विकेट कीपर वेरियान ओका सा नाम है, इसलिए मोहसिन भाई की जुबान भी अटक गई। केल कह लें आप, तो केल का कील भी ठोक देना है। बाकी फिर जरा हल्की एंड पे थोड़ा सा हल्का काम हो जाएगा। तो अब ये ऊपर के 36 पे एक आधा विकेट गिर जाए, और बाकी ऊपर बात तो ठीक है कि जितने कम से कम हो। अब चूंकि 36 पे एक भी रिजवान साहब, 36 पे इनके 2 विकेट गिरने ही चाहिए हर सूरत में। एक दो विकेट गिर जाएं, और जैसे आपसे बोला था 4-5 विकेट गिर जाएं, ये रन ऊपर के उतारते उतारते, हाँ फिर ऊपर जितने रन हैं जितने कम से कम हो उतने ही अच्छे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो 100 के पार काम नहीं जाना चाहिए। 100 पे भी कुछ फैन जो हैं वो दिल धक धक करने लगेगा माधुरी दीक्षित की तरह, क्योंकि 0 पे 6 आउट हो गए यार, कमाल ही हद ही सारी पार कर दी। अब दे हैड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपसे बोला था कि अगर 150 की लीड ले ले इंडिया, तो देयर इज अ चांस दैट दे माइट नॉट बी बैटिंग अगेन, और साउथ अफ्रीका जो है वो 150 की लीड के बोझ के तले दब के ये मैच एक इनिंग से हार सकता है। लेकिन कमाल किया है, 153 पे 4, तो फिर 153 पे पूरी टीम ही आउट, एक रन का भी इजाफा नहीं किया। अनथिंकेबल, अनबिलीवेबल। बट एनीहो, मैच में अभी भी अपर हैंड जो है वो ऑब्वियसली इंडिया का है, और उसमें खास जो परफॉर्मेंस पहली इनिंग में दिखाई है इन्होंने, 55 पे जो उनको लपेट दिया था, तो उस जो 55 पे लपेटने की वजह से ही इनकी मैच में गिरफ्त अभी भी बनी पड़ी है। और इंडिया एब्सोल्युटली दे आर ऑन टॉप डिस्पाइट दिस वेरी वेरी एम्बैरेसिंग sort of record. They lost 6 wickets for no run. Despite this, they have upper hand. So welcome to Test cricket. तो भाई जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, 62 ऑन द लॉस ऑफ 3 विकेट्स साउथ अफ्रीका का स्कोर है सेकंड इनिंग में, और काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है इंडिया ने। 3 विकेटें ली हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया को 55 पर आउट किया, उसके बाद रोहित शर्मा ने 39 रन 36 रन गिल ने लगाए, विराट कोहली ने भी अच्छे रन लगाए, लेकिन दूसरे बल्लेबाज कुछ नहीं कर सके। 153 पे जहाँ 4 विकेटें गिर चुकी थी, वहाँ 153 पे ऑल आउट हो गई इंडिया की टीम। तो परफॉर्मेंस
अच्छी नहीं थी, 98 रनों की लीड थी और अब 65 रन बना लिए हैं। साउथ अफ्रीका ने 36 रन की हालांकि लीड इंडिया के पास अभी भी है और 3 विकेट आउट गिर चुकी हैं। तो इंडिया अगर देखे तो ये 36 रन उतरेंगे, इनके अंदर अगर 2-3 विकेटें निकाल दें और उसके बाद 3-4 विकेटें रह जाएंगी तो 50 या 70 ऐसा ही कुछ टारगेट जो है इंडिया को मिल सकता है, जो कि इंडिया आसानी से चेज कर सकती है। उस समय कोई प्रेशर नहीं होगा और कुछ भी नहीं। तो इंडिया को अब ये देखना होगा कि ये विकेटें कैसे लेनी है। विकेटें लेनी होंगी यहाँ से और एडन मार्करम काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करके अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं, उनकी विकेट अहम है, उनकी विकेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीम के लिए और साउथ अफ्रीका चाहेगी कि वो क्रीज पर खड़े रहें। तो देखते हैं क्या होता है, क्या इंडिया जो साउथ अफ्रीका को जल्दी आउट कर पाता है या नहीं, कितना टारगेट जो इंडिया को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।